अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप सो यू आर फाइन। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने प्लाज्मा फिज़िक्स की लेक्चर सीरीज स्टार्ट की हुई है। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है आयन वेव। तो इसके लिए हम फॉलो कर रहे हैं एफ जैन की बुक प्लाज्मा फिज़िक्स की। तो उसका पेज नंबर है 90। ठीक है जी। सो आयन वेव की सबसे पहले जो डेफिनेशन है उसको देख लेते हैं। इन प्लाज्मा विद न्यूट्रल्स एंड फ्यू ऑसिलेशन एनालॉगस फिनोमेना अक्कर, दिस इज़ कॉल्ड एज आयन वेव और अकॉस्टिक वेव। जैसा कि आपने साउंड वेव्स पढ़ा था, इसी तरह ही आयन वेव्स है। तो एनालॉगस फिनोमेना अक्कर होता है मीन टू से कि ये भी मिलता जुलता है किसके, साउंड वेव्स के साथ। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, आयन वेव्स। लेकिन इसमें क्या होती है, एक एडिशनल चीज़ आ जाती है, उसमें फ्यू ऑसिलेशंस आ जाती हैं। ठीक है जी। तो आइए कि इसकी बुक से भी रीडिंग कर लेते हैं उधर क्या लिखा हुआ है जी। तो देख सकते हैं आप, पेज नंबर है 90। इन द एब्सेंस ऑफ collision, ordinary sound wave would not occur. Ion wave can still transmit vibration to each other because of their charge. However, an acoustic wave can occur through intermediate effect of electric field. ठीक है जी। वो कह रहा है कि जो हमारे पास साउंड वेव्स थी, ठीक है जी, कौन सी वेव्स, साउंड वेव्स, उसमें हमारे पास क्या होता था कि कोलिजन्स होती थी, एटम्स कोलाइड करते थे, तो हमारे पास जो साउंड है वो ट्रांसमिट होते हैं। लेकिन जो आयन वेव्स है उसमें क्या कहता है कि आयंस कैन स्टिल ट्रांसमिट वाइब्रेशंस ड्यू टू चार्ज। जो मेन चीज़ है वो क्या है, चार्ज। तो यहाँ पे जो ट्रांसमिशन हो रही है वाइब्रेशंस की, वो किसकी वजह से हो रही है, चार्ज की वजह से। ओके। तो और एक और फिर इफेक्ट आ जाता है, वो है इलेक्ट्रिक फील्ड का। ठीक है जी। और जो एक मज़ीद चीज़ यहाँ पे आप देखेंगे वो होगी क्वाजी न्यूट्रलिटी की, कि एन आई इज इक्वल टू एन, ई इज इक्वल टू एन। ठीक है जी। एक क्वाजी न्यूट्रलिटी की कंडीशन है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये काफ़ी शॉर्ट उन्होंने डायरेक्ट स्टेप्स किए हैं। तो हम आपको ज़रा डिटेल स्टेप्स में बताएंगे कि आयन वेव के लिए इक्वेशन ड्राइव करेंगे और ये कैसे रिलेट करती है साउंड वेव से, वो भी हम देखेंगे। तो आप सब जानते हैं कि हमारे पास जो फ्लूइड इक्वेशन ऑफ मोशन होती है वो ये होती है। यह हम मज़ीद आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, जैसा कि आप 4th चैप्टर 3rd चैप्टर से इसको डिटेल से देखते आ रहे हैं। ठीक है जी। तो फ्लूइड आयन इक्वेशन इन द एब्सेंस ऑफ बी, अगर हम कहते हैं कि हमारे पास यहाँ पे जो बी है वो ज़ीरो है, तो फिर हमारे पास फ्लूइड इक्वेशन क्या आ जाएगी, वो हमारे पास ये वाली टर्म ज़ीरो हो जाएगी। एंड दैट इज़ क्यू की जगह हमने हमने पुट कर लिया, क्योंकि आयन वेव्स हैं, इसके लिए ये माइनस ई नहीं आएगा, प्लस ई ही आएगा। ठीक है जी। ई एंड डेल पी आप देख सकते हैं, क्योंकि हम आयन वेव्स को डिस्कस कर रहे हैं तो सबके साथ आई हमने पुट किया हुआ है, तो ये आपने इससे कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है जी। तो ई की जगह पाइजॉन्स इक्वेशन हम जानते हैं, ई इज इक्वल टू माइनस डेल फाई होता है। तो हमारे पास ये डेल फाई आ गया एंड माइनस इज दिस। ओके। एंड प्रेशर की वैल्यू इक्वेशन ऑफ स्टेट 3rd चैप्टर से हमने पुट किया है, तो वो हमारे पास ये आ गई है। ठीक है जी। बाय यूजिंग बोल्ट्जमैन रिलेशन, ये बोल्ट्जमैन रिलेशन आपने 1st चैप्टर प्लाज्मा फिजिक्स बाय एफ जैन में पढ़ा होगा, तो उधर से हमारे पास ये इक्वेशन आती है। ठीक है। हम यहाँ पे टेलर सीरीज़ यूज़ करेंगे इस एक्सपोनेंशियल को सॉल्व करने के लिए। तो आफ्टर लिनियराइजिंग एंड इग्नोरिंग हाई टर्म्स, जो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी वो आएगी एन इज इक्वल टू एन नॉट ई फाई 1/KTE। ठीक है जी। ये लिनलाइज हमने किया तो इस वजह से n1 हमारे पास आ गया। ठीक है जी। इसी तरह लिनलाइजिंग फ्लूइड इक्वेशन को लिनलाइज किया हमने, तो ये हमने फ्लूइड इक्वेशन लिख लिया है। यहाँ पे हमने क्या पुट करना है, डेल बाई डेल टी की वैल्यू पुट करनी है एंड दिस डेल की वैल्यू पुट करनी है। तो ये भी हमारे पास वैल्यूज़ आपको बखूबी आप इससे वाकिफ़ हैं। तो आइए इन वैल्यूज़ को पुट करते हैं। एम एन माइनस आई ओमेगा V1 प्लस ज़ीरो लिनलाइज किया, तो ये इनका डॉट प्रोडक्ट हमेशा ज़ीरो के इक्वल होता है, तो ये ज़ीरो आ गया। ओके। एंड माइनस ई नॉट आई के डेल की जगह ये वैल्यू पुट कर ली एंड दैट इज़ फाई एंड सिंपली दिस वन इज़ डेल की जगह ये आई के आ गया। ओके। अब यहाँ पे माइनस दोनों में से कॉमन ले लिया हमने, यहाँ पे भी माइनस था, इसके साथ भी माइनस था, तो वो ये कॉमन आ गया। तो ये दोनों आपस में कट हो गए, तो हमारे पास कौन सी इक्वेशन आ गई, इक्वेशन नंबर 5। ठीक है। हमने प्लाज्मा ऑसिलेशन में जैसा कि ये टर्म्स पढ़ी थी, एन इज इक्वल टू एन नॉट प्लस n1, वी इज इक्वल टू वी नॉट V1 एंड ई इज इक्वल टू ई नॉट E1। तो ये अब इक्वेशन में इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी एंड जो भी हम इक्वेशंस आगे यूज़ करेंगे उनमें ये पुट करके ये हमने अब डायरेक्ट स्टेप्स करने हैं, ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। ये आप प्लाज्मा ऑसिलेशन में ये देख सकते हैं, हमारे पास ये इक्वेशन आई थी, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी की। ठीक है जी। आफ्टर ये वैल्यूज़ पुट करने के बाद, ठीक है, तो इधर डेल बाई डेल टी की जगह आई ओमेगा n1 आ गया, डेल की जगह आई के आ गया। ठीक है जी। एन नॉट V1 इज एज इट इज़, हमने यहाँ से n1 की वैल्यू निकाल ली। जैसा कि आप ऊपर देख सकते हैं कि हमने इक्वेशन नंबर 4 में भी n की वैल्यू निकाली है एंड यहाँ पे भी इक्वेशन नंबर 6 में भी n की वैल्यू निकाली है। दोनों को कंपेयर कर लेंगे
तो ये हमारे पास 4 और 6 की वैल्यूज़ को कंपेयर किया तो हमने यहाँ से कौन सी वैल्यू निकाली 5 1 की। ठीक है जी, तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 7 आ गई। अब इक्वेशन नंबर 6 मीन टू से n1 एंड 5 1 ये वैल्यू आपने पुट कर देनी है इक्वेशन नंबर 5 में। यहाँ पे n1 की जगह एंड यहाँ पे आप अगर आप लगाएं तो ये 5 1 आ गया। ठीक है जी। अच्छा, तो ये वैल्यू जब हमने पुट की आई ओमेगा एन नॉट वी वन एज इट इज़ आ गया, ये भी एज इट इज़ आ गया। तो ये वैल्यू एक पुट किया आपने एंड सेकंड वन इज़ ये वैल्यू आपने पुट किया। ठीक है जी। तो इसको हमने ये ई से काट गया, ये हमारे पास पीछे ये बच गया। तो ये स्मॉल के स्क्वायर। तो आपने जो चीज़ याद रखनी है वो ये है कि ये के कैपिटल टी के साथ जो है उसको और स्मॉल के मेन आई के साथ मिक्स अप नहीं करना। ठीक है, तो ये स्मॉल के स्क्वायर बन गया, कैपिटल के एज इट इज़ आ गया। तो ये आई कॉमन ले लिया, ओके, एंड ये हमारे पास ये फॉर्म बन गई है। सही है, आई कॉमन नहीं लिया, ये आई हमने यहाँ से बाई निकाल लिया। ठीक है जी। अब ओमेगा दोनों में कॉमन है, वो कॉमन ले लिया है, तो हमारे पास जो फॉर्म बन गई है वो ये बन गई है। सही है जी। एक हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो कि बोल्ट्जमैन रिलेशन के थ्रू आया था, और ये जो हमारे पास फ्लूइड इक्वेशन के थ्रू आई थी इक्वेशन, वो ये है। ठीक है जी। तो आपने यहाँ से ओमेगा यहाँ पे रहने दें, बाकी आई एम एन नॉट वी वन को दूसरी तरफ ले गए, तो दोनों तरफ ये डिवाइड हो गया, तो जो टर्म्स कटती हैं उनको काट लीजिए। ठीक है जी। के एंड के स्मॉल के स्क्वायर एंड कैपिटल के एज इट इज़ टी ई ओवर एम। ठीक है जी। आर आई के स्क्वायर कैपिटल के टी आई ओवर एम। ठीक है, तो के स्क्वायर दोनों तरफ है तो उसको उधर जाके डिवाइड कर दीजिए, के टी ई ओवर एम आर आई के कैपिटल टी आई ओवर एम। तो अंडर रूट ले लेंगे, तो ओमेगा बाई के हमारे पास वेलोसिटी के इक्वल होती है। आपने ये टर्म जो है वो साउंड वेव्स में ऑलरेडी पढ़ ली है, तो ये दूसरी टर्म्स है। ठीक है, जो एडिशनल टर्म आई है ऑसिलेशन टर्म किस में, आइन वेव में, तो ये हमारे पास वेलोसिटी का रिलेशन आ गया। दिस इक्वेशन इज नोन एज डिस्पर्शन रिलेशन फॉर आइन वेव्स। ठीक है, तो ये हमारे पास इसको हम डिस्पर्शन रिलेशन भी कहते हैं। और हमने जो वेलोसिटी निकाली थी साउंड वेव में वो एक टर्म थी, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक एडिशनल टर्म आ गई है। ठीक है जी। तो आई होप सो कि आपको ये समझ आ गई होगी। तो हमने जो टर्म निकाली है वो हमने ये वाली निकाली है। तो आप देख सकते हैं कि ये डायरेक्ट स्टेप्स थे, तो हमने आपको काफ़ी स्टेप्स डिटेल में यहाँ पे बता दिए गए हैं। तो होप सो आपको ये इस लेक्चर की समझ आ गई होगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन है या इस रिलेटेड कोई क्यूरी है तो वो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर